Hello friends, welcome. Today I am going to show you the use of services. How can we use services in Android? What are the different type of services in Android, and how can we implement and use it? Okay, what are the different ways of using it? So basically, you all know that service is a one type of component or task which we can run in background. It does not require user interface to interact with the client. So there may be many tasks in such we are not going to perform any interactions with the client. We are not capturing any input or any response from the client. We are just doing some task, some calculation, some downloading, and we are presenting the result of that thing, that task, to the client. Okay, there are many different type of tasks that can be performed using services. It includes playing music, handle network transactions, interacting with content providers, etc. ऐसे टास्क की जिसके लिए हमें क्लाइंट के इंटरेक्शन की कंटिन्यूस आवश्यकता नहीं है, ऐसे टास्क को हम एज एन सर्विस के तौर पे हम उससे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, वो बैकग्राउंड में रन होगा और क्लाइंट के इंटरेक्शन की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हमारी जो मेन एक्टिविटी है, जो पेरेंट एक्टिविटी, वो फोरग्राउंड में भी रहेगी. ठीक है. It does not has any user interface. Service runs in the background indefinitely even if application is destroyed. ये बहुत ही अहम बात है कि चाहे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही हो या ना हो रही हो, अगर आपकी सर्विस को आपने एक बार इनिशिएट किया है और उसे स्टॉप नहीं करते हो तो वो चालू ही रहेगी. ओके, सो आपको ये एक बात भी ध्यान रखनी है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन ख़त्म हो तो सर्विस भी स्टॉप हो जाए, मतलब कि ऑन डिस्ट्रॉय में आपको सर्विस को स्टॉप कर देना है. मोरओवर सर्विस कैन बी बाउंडेड बाय कंपोनेंट टू परफॉर्म इंटरएक्टिविटी एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. और किसी भी कंपोनेंट जहाँ से हमने उसे शुरू किया है उसके साथ वो बाउंड रहेगी, मतलब कि सर्विस भले ही बैकग्राउंड में रन होती है लेकिन वो जो फोरग्राउंड में कंपोनेंट है जहाँ से वो रन हुई है उसके साथ वो कम्युनिकेट भी कर सकती है. लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सर्विस. यहाँ पे मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा मैं एक मीडिया प्लेयर प्ले करने का, एक सॉन्ग प्ले करने का. ठीक है, तो सर्विस को ऐड कहाँ से कर सकते हैं हम? अपनी एप्लीकेशन का जो फोल्डर है यहाँ पे राइट क्लिक करके सर्विस, और अभी हम सर्विस को, जो सिंपल सर्विस है, उसे ऐड करेंगे. यहाँ पे नाम आ गया माई सर्विस 2, उसको निकाल के मैंने मीडिया सर्विस ऐसा नाम रख दिया है. ठीक है, मीडिया सर्विस. अब इस मीडिया सर्विस में हम क्या करेंगे कि एक मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कि जो बैकग्राउंड में एक मीडिया सॉन्ग प्ले करेगा, ऑडियो सॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मीडिया प्लेयर, और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखो. अब जब सर्विस को हम रन करेंगे तो उसकी एक मेथड कॉल होगी ऑन स्टार्ट कमांड, वो हमें यहाँ पे ओवरराइड करनी है, ऑन स्टार्ट कमांड. ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, उस मीडिया सर्विस जो है, मीडिया प्लेयर जो है, उसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे. मीडिया प्लेयर, उसकी मेथड है क्रिएट. पहली आर्ग्यूमेंट उसमें गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, दूसरी आर्ग्यूमेंट उसमें क्या आएगा, URI.parse. ओके, यहाँ पे मेरे पास रॉ फोल्डर में एक ऑडियो फाइल है abc.mp3, उसी को हम प्ले करेंगे. URI.parse, और फिर यहाँ पे android.resource:// /get package name
प्लस स्लैश रो स्लैश फिर उसमें r.ro.abc। ठीक है, इस तरह से हमने मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसको प्ले करेंगे स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें इंटीजर रिटर्न करना है, तो यहाँ से हम एक प्री डिफाइंड कांस्टेंट रिटर्न करेंगे, स्टार्ट नॉट स्टिकी। यहाँ पे हम तीन तरह के कांस्टेंट्स रिटर्न कर सकते हैं, स्टार्ट नॉट स्टिकी, स्टार्ट स्टिकी, या फिर स्टार्ट नॉट स्टिकी, स्टार्ट स्टिकी एंड स्टार्ट रीसेंड स्टिकी। रीडिलीवर इंटेंट। ओके, तो अभी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट नॉट स्टिकी। इससे क्या होगा कि अगर ये सर्विस जब एग्जीक्यूट हो रही है और उसके एग्जीक्यूशन के दौरान उसको इंटरप्ट किया जाता है किसी भी कारण से, और तो क्या होगा कि वापस जब उसको मौका मिलेगा तो वो वापस रन होगी। लेकिन अगर जो पहली बार रन हुई थी सर्विस, तब उसको कुछ डेटा पास किया था, बंडल, ओके, वो बंडल दोबारा पास नहीं होगा अगर वो वापस रन होती है तो। स्टार्ट नॉट स्टिकी में, स्टार्ट स्टिकी में क्या होता है, हाँ, स्टार्ट स्टिकी में ये होता है कि वो दोबारा जब रन होगी, एक बार उसको अगर अटकाया गया है उसको इंटरप्ट करके, तो दोबारा जब रन होगी तो उसको वापस एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ओके, क्योंकि ये सर्विस फॉर एग्जांपल ऐसी है कि जो नियत समयांतर पे रन होती है। तो ऐसी सर्विस का क्या है कि एक बार वो अगर नहीं रन हुई तो कोई बात नहीं, दोबारा जब उसका टाइम आएगा तब वो रन होने ही वाली है। तो ऐसी सर्विसेज में हम रिटर्न कर सकते हैं स्टार्ट नॉट स्टिकी। लेकिन अगर हमें दोबारा उसको रन करवाना है तो स्टार्ट स्टिकी कॉल करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे। स्टार्ट स्टिकी से क्या होता है कि जब दोबारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इस सर्विस को रन करेगी तो जो अटक गई थी उसको वापस वो दोबारा रन करेगी, लेकिन उसमें कोई बंडल डेटा पास नहीं करेगी। अगर ओरिजिनल सर्विस जब रन हुई तब डेटा था, लेकिन वापस अभी वो डेटा पास नहीं करेगी। लेकिन अगर हम ये भी चाहते हैं कि वापस रन हो तो डेटा भी वापस पास होना चाहिए, तो हमें रीडिलीवर इंटेंट, ओके, रीडिलीवर इंटेंट पास रिटर्न करना होगा यहाँ से। तो तीन तरह के कॉन्स्टेंट्स यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं, स्टार्ट स्टिकी, स्टार्ट नॉट स्टिकी और स्टार्ट। मैंने आपको ये मेरे एक प्रैक्टिकल के का जो वीडियो था इसके पहले का, उसमें ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, if interrupted can be executed later when selected by OS but no data will be passed again। अगर कोई डेटा है तो वो पास नहीं होगा। ठीक है, और स्टार्ट स्टिकी में क्या होता है, स्टार्ट नॉट स्टिकी में सिंपल कि ये वापस एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। स्टार्ट स्टिकी में क्या होगा, विल नॉट एग्जीक्यूट अगेन इफ इंटरप्टेड until मैन्युअली स्टार्टेड। ओके, वापस कोई कॉल होता है, ये जो करंट एग्जीक्यूशन है उसका, वो एक बार बीच में से अटक गया तो वापस वो एग्जीक्यूशन वापस शुरू नहीं होगा। ओके, अगर कोई और उसे वापस कॉल करे, अगर उसका कोई और कॉल होता है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो वापस एग्जीक्यूट नहीं होगी। और रीडिलीवर इंटेंट में उसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा शुरू से, और उसमें जो डेटा पहले पास किया था वही डेटा दोबारा भी पास किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर
उस डेटा पे काम हो रहा है सर्विस के अंदर। ओके, तो देखो ये जो यहाँ पे ऑन स्टार्ट कमांड में ये जो इंटेंट मिलता है ना, वो इंटेंट क्या होता है कि इस सर्विस को जहाँ से रन किया गया है उस जगह से एक इंटेंट बनाया गया होगा, वो इंटेंट ये है, यहाँ पे पास भी होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन डिस्ट्रॉय को भी ओवरराइड करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि जब सर्विस डिस्ट्रॉय होती है तो मीडिया प्लेयर भी स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा एक टास्क हमने सर्विस पे किया कि हम उसको मीडिया प्लेयर बना के उसको प्ले करेंगे। अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी ऐड करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, सर्विस डेमो ऐसा नाम मैं उसको रख देता हूँ, सर्विस डेमो। अब यहाँ से हम उस एक्टिविटी को, उस सर्विस को रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेआउट में चेंज करके रिलेटिव लेआउट, और उसके अंदर एक बटन रख देता हूँ, आईडी उसका बटन स्टार्ट सर्विस। ठीक है, और विथ उसकी wrap कंटेंट, हाइट उसकी wrap कंटेंट, और टेक्स्ट उसमें स्टार्ट सर्विस, स्टार्ट मीडिया सर्विस। ठीक है, टेक्स्ट साइज 25 SP और मार्जिन टॉप 10 dp। ठीक है, इस तरह से। हाँ, और सेंटर में भी रखते हैं उसको, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। ओके, इस तरह से ये हमारा एक बटन बन गया। ओके, हम एक, अब जो हमारी एक्टिविटी है उसमें हम एक मेथड लिखेंगे, पब्लिक वॉइड स्टार्ट मीडिया सर्विस। ठीक है, व्यू वी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्विस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट सर्विस, और स्टार्ट सर्विस, और उसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी इंटेंट का ऑब्जेक्ट। तो हम एक इंटेंट का वेरिएबल यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं, इंटेंट मीडिया इंटेंट। ठीक है, और इस इंटेंट को यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे, मीडिया इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और उसमें आर्ग्यूमेंट ये अपना जो क्लास बना है कौन सा, मीडिया सर्विस, उसका रेफरेंस यहाँ पे जो हमारा सर्विस क्लास बना है, ओके, उसका रेफरेंस यहाँ पे पास करेंगे, मीडिया सर्विस डॉट क्लास। और पहली आर्ग्यूमेंट उसमें क्या रहेगी, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ओके, गेट एप्लीकेशन कंटेंट, और दूसरी आर्ग्यूमेंट मीडिया सर्विस डॉट क्लास। ठीक है, न्यू इंटेंट मीडिया सर्विस डॉट क्लास, और अपनी गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। अब स्टार्ट सर्विस में मैं क्या करूँगा, मीडिया इंटेंट को पास करूँगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट सर्विस हमने किया और मीडिया इंटेंट, तो इससे क्या होगा कि वो अपनी सर्विस शुरू हो जाएगी। आवर सर्विस विल बी started, and when this service will be started, its on start command method will be called, and statements written inside it will be executed। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो मीडिया प्लेयर है वो सॉन्ग प्ले करने लगेगा। आइए देखते हैं मैनिफेस्ट फाइल में। ओके, ये अपनी मैनिफेस्ट फाइल है, उसमें हम क्या करेंगे, जो इंटेंट फिल्टर एक्टिविटी को रख दिया था हमने पहले किसी और एक्टिविटी को, वो अभी हम इस सर्विस डेमो को देंगे, जिससे ये अपनी सर्विस डेमो एग्जीक्यूट हो अभी। ठीक है,
ग्रेडल बिल्ड हो रहा है अपना। जस्ट आफ्टर few seconds our application will get executed. ठीक है, तो अभी देखो हमें अपना जो लेआउट है उसमें जो बटन लिया है हमने उसमें ये मेथड कॉल करवानी है स्टार्ट मीडिया सर्विस। ओके, ऑन क्लिक स्टार्ट मीडिया सर्विस, और फिर अपनी एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अपनी एप्लीकेशन ये एग्जीक्यूट हो गई। जैसे ही हमने स्टार्ट मीडिया सर्विस पे क्लिक किया वो सॉन्ग प्ले होने लगा। ठीक है, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, लेकिन वो सॉन्ग प्ले हो रहा है। ओके, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे। लूपिंग ट्रू किया है तो ये गाना लूप में चालू ही रहेगा बजना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी एप्लीकेशन में सर्विस डेमो में ऑन स्टॉप मेथड को हम ऑन स्टॉप में क्या करेंगे, स्टॉप सर्विस और मीडिया इंटेंट। ठीक है, ऑन स्टॉप में वापस रन करते हैं एप्लीकेशन को। ये हमने चेंज किया है, ऑन स्टॉप को ओवरराइड किया अपनी एक्टिविटी में, और उसमें क्या लिखा, इंटेंट को हम उसमें स्टॉप कर रहे हैं। देखो ये अपनी एप्लीकेशन जैसे ही स्टॉप हो गई तो सर्विस भी स्टॉप हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे वो कोड लिख लिया है। अब आपको एक दूसरी बात बताऊँ, ये छोटा सा एग्जांपल तो हमने पहले देखा हुआ है। अब एक और चीज़ आपको बताऊँ कि सपोज़ अपना जो लेआउट है उसमें हम एक बटन एक ऐड करते हैं, दूसरा वाला बटन शो 1। ठीक है, और उसका हाइट विथ में सेट कर देता हूँ, ग्रेप कंटेंट, उसका टेक्स्ट साइज, उसका मार्जिन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये रिलेटिव लेआउट है तो उसको मुझे कहाँ पे रखना है ये भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करूँगा, टॉस्ट मैसेज। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैप्शन क्या रख दिया, शो मैसेज, और सेंटर में रखा है उसको, और बिलो, किसके बिलो रखना चाहता हूँ मैं उसको, बटन स्टार्ट सर्विस। ठीक है, इस तरह से लेआउट में मैंने उसे शो मैसेज रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेथड में अपनी एक्टिविटी में डिफाइन करता हूँ, पब्लिक वॉइड शो मैसेज
मैसेज, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे। toast.make_text गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और दिस इज अ सिंपल मैसेज। ओके, toast.lenshort.show। ठीक है, ये मैंने एक शो मैसेज में क्या किया, एक टोस्ट को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। अब यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। इस शो मैसेज को मैं कॉल कर देता हूँ इस दूसरे बटन पे क्लिक करने से। ठीक है, शो मैसेज। अब वापस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। शो मैसेज पे मैंने क्लिक किया, ये टोस्ट मैसेज आ गया। अब मैं सर्विस को स्टार्ट करता हूँ। ओके, सर्विस स्टार्ट हो गई। अब शो मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो अभी शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने ये मीडिया सर्विस सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक। मीडिया सर्विस में जैसे ही मैंने मीडिया सर्विस को शुरू किया तो उसकी ऑन स्टार्ट कमांड मेथड कॉल हुई। ओके, वो अभी कॉल हो गई और उसमें ये गाना बजने लगा। तो ये जो गाना बजाने का काम हो रहा है यहाँ पे, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बिल्ट इन मीडिया प्लेयर है वो कर रहा है। वो एक सेकेंडरी थ्रेड बना के ये काम कर रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि सपोज़ कि ये हम मीडिया प्लेयर प्ले करने का जो कोड है उसको निकाल के मैं एक टास्क परफॉर्म करता हूं। जैसे कि मैं 10 सेकंड के लिए होल्ड कर देता हूं सिस्टम क्लॉक को। सपोज़ कि मेरा कोई काम चालू है और 10 सेकंड्स में इसे जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पे हम ऐसा कोई कोड लिखेंगे जो डाउनलोड करता है एट्सेट्रा। यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, इस सर्विस को मैं 10 सेकंड होल्ड करवा देता हूँ, 10 सेकंड्स। ओके, ध्यान से देखना। पहले क्या हुआ था कि ये मीडिया प्लेयर जो प्ले कर रहा था वो इस मेथड के बाहर, ये जो स्टार्ट कमांड मेथड है ना उसके बाहर प्ले कर रहा था। उसका खुद का एक थ्रेड होता है। मीडिया प्लेयर जब प्ले करता है तो उसका खुद का एक थ्रेड होता है, उसमें वो प्ले करता है, ना ही कि इस सर्विस के थ्रेड में। समझ रहे हो आप? सर्विस के थ्रेड में वो प्ले नहीं करता। सर्विस से वो इनिशिएट हुआ मीडिया प्लेयर, सर्विस में वो मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना और वहाँ से बन के वापस अपनी जगह पे जाके वो अपनी जगह में प्ले होने लगा। इसलिए सर्विस और वो दोनों अभी इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं। सर्विस भी शायद आगे कुछ लिखा है तो रन होगा और मीडिया प्लेयर भी अपना गाना बजाने का काम चालू रखेगा। ठीक है, देखिए 10 सेकंड के बाद मैं एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और फ्रॉम सर्विस। ठीक है, अब देखते हैं कि गाना बजना चाहिए या फिर ये होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। गाना बजने लगा। अब हमने टाइम दिया है 10,000 मिली सेकेंड्स। सिस्टम क्लॉक को हमने स्लिप करवाया है 10 सेकंड के लिए।
देखो आपको फ्रॉम सर्विस का कोड आया, इसका मतलब क्या हुआ, मुझको गले लगा ध्यान से के देखिए आप, बैठा गाना प्ले हो दिया रहा है, फलक पे। गाना प्ले हो रहा है, वो अपनी जगह पे जाके प्ले होने लगा दूसरे थ्रेड में, और सर्विस का थ्रेड आगे बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब ये लाइन जब रन हो रही है तो जो कंट्रोल है वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वेट नहीं करेगा कि भाई कब ये गाना ख़त्म होगा तब मैं आगे बढ़ूँ, ऐसा नहीं है। ये लाइन जब रन हुई तो मीडिया प्लेयर को एक गाना दे दिया कि आप प्ले करो, वो प्ले कौन कर रहा है, मीडिया प्लेयर, और सर्विस ने अपना काम चालू रखा, वो आगे बढ़ी। सर्विस जब आगे बढ़ी तो उसने देखा ये जो सिनारियो है ना वो मल्टी थ्रेडिंग का सिनारियो है। ओके, वो मीडिया प्लेयर का एक थ्रेड, सर्विस का एक थ्रेड, एक्टिविटी का मेन थ्रेड, ठीक है। मीडिया प्लेयर का जो थ्रेड है वो अपना काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली गाना बजा रहा है, वो सर्विस के बाहर है। अब देखो ये यहाँ पे हम जब स्लिप कर रहे हैं 10,000 सेकंड्स तक, हम मिली सेकंड्स, मतलब कि 10 सेकंड्स हमने स्लिप करवाया, किसको, सर्विस के थ्रेड को। ओके, हमने 10 सेकंड तक स्लिप किसको करवाया, सर्विस के थ्रेड को। तो सर्विस का थ्रेड है वो अभी 10 सेकंड स्लिप हो गया। अब इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा इसलिए। ओके, अब आपको समझ में आ गया, ये एक थ्रेड मैंने कम कर दिया, वो है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास दो थ्रेड बचेंगे, एक अपना मेन थ्रेड और अपना सर्विस वाला थ्रेड। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। बैकग्राउंड में रन होता है, उसका मतलब वो एक बैकग्राउंड में थ्रेड बना के इंडिपेंडेंटली रन होता है। हमारे दिमाग में यही एक उसका पिक्चर होता है, उसको इंटरफेस की आवश्यकता नहीं है, तो वो अपना काम अपनी ओर से करेगा और ख़त्म होने के बाद हमें इत्तला करेगा कि भाई मैंने अपना काम कर दिया है। सी, अब देखो यहाँ पे मैं शो मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेन एक्टिविटी का थ्रेड है, वहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। वापस मैंने क्लिक किया, वापस भी शो हुआ। अब देखो मैंने स्टार्ट मीडिया सर्विस पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, 10 सेकंड तक रुकेगा, सर्विस रुक जाएगी। 10 सेकंड तक कौन रुक जाएगी, सर्विस का थ्रेड रुक जाएगा, और फिर ये मैसेज प्ले होगा। लेकिन मेरी एक्टिविटी तो चालू होगी तो उसका काम उसमें कंटिन्यू होना चाहिए। देखते हैं, देखो ये मेरी एक्टिविटी रन हो रही है, उसमें मैसेज आ रहा है। अब मैं स्टार्ट मीडिया सर्विस पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो मैं शो मैसेज पे क्लिक कर रहा हूँ, 3 बार क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। 3 बार क्लिक किया, कुछ हुआ ही नहीं। अब हम देखते हैं क्या होता है। देखो फ्रॉम सर्विस 10 सेकंड्स कंप्लीट, 1 बार मैसेज आया, 2 बार मैसेज आया, 2 बार मैसेज आया। ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, जब सर्विस चालू थी, जब सर्विस चालू है 10 सेकंड वो स्लिप कर रही है, मतलब कि उसका एग्जीक्यूटिंग चालू है, तब तक मेन थ्रेड में हम कुछ नहीं कर पाए। मैंने वो यहाँ पे क्लिक किया, मैंने स्टार्ट मीडिया सर्विस पे क्लिक करके शो मैसेज में क्लिक किया तो मैसेज नहीं आया। क्यों, क्योंकि जब सर्विस रन हो रही है तो हमारा मेन थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों एक ही थ्रेड में रन हो रहे हैं। हमारी एक्टिविटी जहाँ पे रन हो रही है वहीं पे ये सर्विस भी रन हो रही है, इसलिए सर्विस जब तक एग्जीक्यूट हो रही है तो हमारा मेन थ्रेड का काम अटक गया। जैसे कि वापस आप देखो, मैं शो मैसेज पे क्लिक करता हूँ अभी तो तुरंत ही मैसेज आएगा, लेकिन मैंने सर्विस को स्टार्ट कर दिया तो 10 सेकंड उसका काम चलेगा। अब मैं शो मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो मैसेज नहीं आएगा। वो मैसेज कब आएगा, सर्विस के ख़त्म होने के बाद आएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब देखो आया वो, कहने का मतलब कि आप जब सर्विस में कोई टास्क देते हो तो आपका कई बार आपका आयोजन ये भी रहेगा, आपका इंटेंशन कि सर्विस में जो काम होता है वो चालू रहे और मेन एक्टिविटी में क्लाइंट इंटरेक्ट भी कर पाए। ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्विस चालू हो गई और क्लाइंट यहाँ पे क्लिक ही नहीं कर पा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। जब तक सर्विस ख़त्म नहीं होगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, तो ये होता है दोस्तों सर्विस के साथ। ओके, तो ये हमने एक सिंपल सा सर्विस बना के अभी ये देखा कि किस तरह से हम सर्विस बना के बैकग्राउंड में रन करवा सकते। बैकग्राउंड में इस तरह के काम के लिए बेहतर है, गाना बज रहा है अपने आप तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है,
हमारी एक्टिविटी को वो आगे बढ़ने दे रहा है, क्योंकि जो गाना बजने का काम है वो सेकेंडरी थ्रेड में, चाइल्ड थ्रेड में हो रहा है, तो वो हमारी मेन एक्टिविटी को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे कि हमने देखा, अगर यहाँ पे कोई कोड हमारा ऐसा लिखा है ज़्यादा, तो वो कोड जब तक रन नहीं होगा तब तक हमारी एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसे कोड्स जो हो तो वो यहाँ पे लिखेंगे तो हमारी एक्टिविटी तो हॉल्ट हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सोच के काम करना होगा तब, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ तक रखता हूँ। इसके बाद का वीडियो मैं आपको जल्द ही शेयर करूँगा। उसमें ये सर्विस का नेक्स्ट पार्ट, जो अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि सर्विस में ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में रन करना है, लेकिन टास्क ऐसा है कि जो यूज़र इंटरफेस को भी अपडेट करता रहे। जैसे कि यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग हो रहा है, कुछ यहाँ पे टास्क हमने डाउनलोडिंग में रखा है, और जैसे ही डाउनलोडिंग आगे बढ़ता है तो हमें यूज़र इंटरफेस थ्रेड में एक टेक्स्ट व्यू है, वहाँ पे हमें अपडेट करते रहना है कि भाई 10%, 20%, 30% इज़ कम्प्लीटेड। तो वहाँ पे अपडेट कब कर पाएंगे हम, जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो। बट यहाँ से तो वो बाहर ही नहीं निकल रहा था, जब हमने स्लिप करवाया तो वो बाहर नहीं निकल रहा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। हैव ए गुड डे।